जैसे ही असैसिन ने ट्रिगर दबाने की तैयारी की, उसके निशाने के सामने अचानक एक खूबसूरत औरत आ गई। पेशेवर होने के नाते उसने तुरंत अपना स्कोप एडजस्ट किया और दोबारा टारगेट पर फोकस कर लिया। लेकिन उसके अंदर बैठी एक हल्की सी बेचैनी उसे दोबारा उस औरत की तरफ देखने पर मजबूर कर गई। वो जानता था कि ये ध्यान भटकाना खतरनाक हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। दिल की धड़कन 65, बिल्कुल सही हालत। उसने ट्रिगर कसकर पकड़ा और पूरी एकाग्रता से निशाना लिया। अब तक वो कभी चूका नहीं था, लेकिन जैसे ही गोली चली, सबसे हैरान कर देने वाली बात हुई। वो औरत अचानक उस गोली के सामने आ गई। असैसिन तुरंत दूसरी गोली के लिए तैयार हुआ, लेकिन इतने में पर्दे खींच लिए गए। निशाना गायब, मिशन फेल। वो बिना देर किए राइफल को अलग किया, बैग पैक किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। नीचे सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। अंदर जाने से पहले उसने अपनी आखिरी गन एक कूड़ेदान में फेंक दी। जैसे ही वो बोर्डिंग के लिए तैयार हुआ, उसका फोन बजा। फोन पर उसका एम्प्लॉयर था। आवाज ठंडी और सख्त। तू कैसे फेल हो गया? बात यही नहीं रुकी। क्लाइंट इस नाकामी को आसानी से नहीं छोड़ेगा। कार्ल जानता था, बड़े टारगेट्स की दुनिया में फेल होने का मतलब होता है। अब शिकार वही है। उसने बिना देर किए फोन तोड़ दिया, सिम निकाली और पैरों से रौंद डाली। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन अब भी वो अलर्ट था। जैसे ही फ्लाइट में बैठा, कुछ सीट आगे एक आदमी डार्क चश्मा पहने बार बार उसकी तरफ देख रहा था। शक और तेज हो गया। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, कार्ल ने फर्जी पहचान से तुरंत एक और फ्लाइट बुक की। लेकिन जैसे ही वो अगली फ्लाइट के लिए टर्मिनल पहुंचा, वही आदमी वहां भी खड़ा था। अब यकीन हो गया, पीछा किया जा रहा है। उसने फ्लाइट कैंसिल कर दी और अगली सुबह के लिए नई टिकट, एक होटल में रात गुजारी। अगले दिन उसने एक और फ्लाइट ली और आखिरकार अपने ठिकाने पर पहुंचा। अपना ट्रक निकाला और लंबा रास्ता लिया, जंगलों, खेतों और सुनसान हाईवे से होता हुआ, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार जब वो अपने फार्म हाउस जैसा घर पहुंचा, कुछ अजीब लगा। मिट्टी पर कदमों के निशान। कोई आया था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसने तुरंत ट्रक से अपना बैकअप हथियार निकाला, चुपचाप दीवार फांदी और झाड़ियों में छिप गया। और भी निशान मिले और इस बार वो घर के अंदर जा रहे थे। उसने हर कमरे को चेक किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस टूटी फूटी चीजें और फर्श पर खून के धब्बे थे। इसी संघर्ष के साफ सबूत। वो घबराकर अपनी पत्नी को कॉल करता है। कॉल उठती है। आवाज कमजोर है। मैं अस्पताल में हूँ। एक आदमी और एक औरत ने घर में घुसकर हमला किया था। कार्ल के हाथ भींच गए। उसने तुरंत उसका ट्रांसफर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। फिर वो अपने पीछे छिपी जिंदगी की ओर मुड़ा। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू की। एक प्रोफेशनल असैसिन होने के नाते उसने अपने फार्म हाउस के हर कोने में इमरजेंसी हथियार, पैसे और गियर छिपा कर रखे। अब वक्त था उन्हें बाहर निकालने का और जवाब देने का। खेल अब शुरू हुआ है।